प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। प्रियो, ये समय मुझे और आपको इसलिए दिया जाता है ताकि हम परमेश्वर की वाणी को गंभीरता से सुन सके। हालेलुया। आज तकरीबन 3 घंटों से भी ज्यादा समय मैं परमेश्वर के एक अभिषिक्त सेवक के साथ बात कर रहा था। बहुत सारी बातें हम लोगों में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुई, लेकिन जब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे तो एक बात हम दोनों में कॉमन पाई गई कि परमेश्वर जब हमको समय देता है तो हमको उस समय का फायदा उठाना जरूरी होता है। क्योंकि याद रखिए, जो समय परमेश्वर आपको और मुझे देता है, अगर हम उसको इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारे समय को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है उसको शत्रु चुरा कर लेकर चला जाएगा। क्यों लेकर चला जाएगा पास साहब? क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए ही आता है। हालेलुया। मैं यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि बीते 3 वर्षों से अधिक का समय हो गया है, लेकिन दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे मध्य में आता है और हमारे साथ बातचीत करता है। अपने समय को हमारा पिता हमारे साथ अपने क्वालिटी टाइम को बिताता है और हमें आशीष देता है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारी सहायता की कि हम अधीनता के विषय में सीख सके। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवन में इन वचनों के द्वारा आशीषों को दिया। हालेलुया। मैंने प्रभु से पूछा कि परमेश्वर पिता, लॉ ऑफ सबमिशन तूने हमें सिखाया, लॉ ऑफ सबमिशन सिखाने के बाद अब हमको क्या करना है? परमेश्वर ने कहा कि जो वचन मैंने तुझे सिखाया है तो उस पर मनन और अध्ययन करना, ताकि इसी अध्ययन के द्वारा मैं तेरे जीवन में और आशीषों को भर सकूं। हालेलुया। आमीन। उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी गवाहियों को मुझ तक बांटा है। और बहुत सारे लोगों को जब मैंने आपकी गवाहियों को बांटा, बहुत सारे लोगों को एनकरेजमेंट मिला और उन्होंने कहा हम भी ज़रूर इन वचनों को सुनेंगे, इस सीरीज को हम लोग ज़रूर सुनेंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में अपने विश्वास योग्यता को लेकर एक नए विषय को लेकर हमारे मध्य में आया है, जिसके द्वारा वो हमें खातरी से आशीष देने वाला है। आमीन। So get ready to receive your blessings in the mighty name of Jesus Christ. And now this is the time जब हम अपना समर्पण, जिस विषय को हमने सीखा, अपनी अधीनता को हम परमेश्वर को दे और हम कुछ वचनों को पढ़कर उसको धन्यवाद दे और उसका गुणानुवाद करें। आमीन। जल्दी से हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और आज पढ़ने के लिए हमने जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 111 और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 111 और उसके पहले 6 वचन। आमीन। और हम सब मिलकर इन वचनों को एक मन एक चित्त होकर पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। आमीन। द book of Psalms chapter 111 says, praise the Lord, I will give thanks to the Lord with my whole heart in the company of the upright in the congregation. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Full of splendor and majesty in his work, and his righteousness endures forever. He has caused his wondrous works to be remembered. The Lord is gracious and merciful. इसको अंडरलाइन कीजिए। The Lord is gracious and merciful. He provides food for those who fear him. He remembers his covenant forever. He has shown his people the power of his works in giving them the inheritance of the nations. Hallelujah. परमेश्वर इन वचनों को जितने भाइयों ने और बहनों ने मेरे साथ पढ़ा उनमें से प्रत्येक को आशीष और बरकत दे। वचन कहता है, बहुत सुंदर वचन है, याह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। Whenever you thank the Lord,
परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से, होल हार्टेडली, है ना, अंग्रेजी में शब्द आया है होल हार्टेडली, पूरे होल हार्टेडली का मतलब होता है पूरे हृदय के साथ, बट सटीक शब्द पड़ता है पूरे मन के साथ। आमीन। हम मेरे संपूर्ण मन से मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा। आमीन। ऑलवेज 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 रिमेंबर, गॉड इज नॉट द डेटर ऑफ एनी मैन। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हालेलुया। सो फिर हमको उसका धन्यवाद संपूर्ण मन से क्यों करना है? क्योंकि हमारा मन जो है वो हमारे संपूर्ण शरीर पर कंट्रोल करता है, हमारे हृदय, हमारी भावनाओं पर, हमारी इच्छाओं पर भी वो कंट्रोल करता है। इसीलिए हमें संपूर्ण मन के साथ यहोवा का धन्यवाद करना है। आमीन। आगे वचन कहता है, उसके काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। देखिए, परमेश्वर के काम अद्भुत है, हमारे विनती और विचारों सोच से बहुत बड़े हैं, लेकिन वचन कहता है जितने उनसे, अर्थात जितने परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं वे ही परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। कई भाई बहन है, हमारे मसीह विश्वासी है, जो जरूरत के अनुसार ध्यान लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने परमेश्वर के कार्यों से प्रसन्न होते हैं, चाहे अमीरी हो, गरीबी हो, सुख हो, दुख हो, अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, लेकिन जितने हर परिस्थिति में उस पर उससे प्रसन्न रहते हैं वे ही उस पर ध्यान लगाते हैं। आमीन। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। आई लव दिस वर्स, full of splendor and majesty is his work and his righteousness endures forever। उसका धर्म सदा तक बना रहेगा, ऐसा वचन में लिखा है, हमेशा के लिए बना रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन नहीं टलेगा। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए कब प्रभु आएगा, कब रैप्चर होगा, कब हम उठा लिए जाएंगे, ये विषय पर सोचना, अध्ययन और मनन करना, उसके अनुसार काम करना बहुत जरूरी है। बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड और टू मेमोराइज इज उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। कई बार हम परमेश्वर के उपकारों को, उसके आश्चर्य कर्मों को भूल जाते हैं। एंड यू नो, टुडे व्हेन I was sharing and pouring out my heart with one anointed man of God. You know, मैं और पासबान, हम दोनों एक दूसरे को परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का बखान कर रहे थे कि क्या अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से इस समय तक संभाल कर लेकर आया। हालेलुया। हमने कभी नहीं सोचा था हम इस स्थान पर आएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था हम सेवकाई करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था हम इतनी आशीषों से भरे जाएंगे, लेकिन आज हम दोनों परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करके धन्यवाद दे रहे थे और उसके आश्चर्य कर्मों का एक दूसरे के सामने बखान कर रहे थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, परमेश्वर के किसी भी उपकार को तो न भूलना, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा भाग अंडरलाइन करें। वह ही रिमेंबर्स हिज कवनेंट फॉर एवर, वह अपनी वाचा को स्मरण सदा रखता है। आपको उसको स्मरण दिलाने की जरूरत नहीं है कि प्रभु तू भूल गया क्या, तूने ये वायदा किया था, तूने कहा था अब्राहम की पीढ़ी दर पीढ़ी में उसके संतानों को, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी में उन्हें आशीषित करूंगा, क्या तू भूल गया क्या, तू ये हो गया क्या? ना, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है ही प्रोवाइड्स फूड फॉर दोज हु फियर हिम, ही रिमेंबर्स हिज कवनेंट फॉर एवर। वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है, वो कुछ भी नहीं भूलता है। हम कई बार उसको भूल जाते हैं। जब हमारे दिन अच्छे चलते हैं तो हम कई बार अपने संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने की उस व्यवस्था में हम लोग कई बार परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखने वाला महान बुद्धि का परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए
अपने कामों का प्रताप दिखाया है। He has shown his people the power of his works in giving them the inheritance of the nations. Hallelujah. जाति जाति को परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। फिर पास्टर साहब हम यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं, आप उसके वचन को पढ़ते हैं, पर उस पर चलने का प्रयत्न नहीं करते, इसीलिए हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर ने तो कह दिया है कि तुमने उद्धार पाया है, तुम जाकर संसार के कोने कोने में मेरे नाम से सुसमाचार का प्रचार करो, नंबर 1। नंबर 2, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा करो। हालेलुया। अद्भुत वचन होते हैं परमेश्वर के, इसकी गहराई को जाकर समझना बहुत 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 जरूरी है। दुष्टों के साथ आहार करने से अच्छा है मैं परमेश्वर के मंदिर के डेवड़ी पर बैठा रहूं, उसकी सीढ़ियों पर बैठा रहूं, उसके चरणों को थाम कर बैठा रहूं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, मेरा विश्वास है। आज हमने जो वचन थोड़े में पढ़े हैं, परमेश्वर ने जरूर 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 आपको और मुझे इन वचनों के द्वारा आशीषित किया है। आमीन। क्षमा करें, मेरा गला थोड़ा खराब है, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा आवाज़ बराबर नहीं हो पा रही है, थोड़ी तबीयत भी खराब है, परंतु आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने उद्देश्य को मेरे जीवन से पूर्ण करे। हालेलुया। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर को अपना पूर्ण समर्पण करेंगे। हालेलुया। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम के लिए हम तुझे फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। राजा, तू किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रभु जी। हमने जो कुछ भी तुझसे आज तक मांगा है, तूने हमें कभी ना नहीं कहा परमेश्वर पिता। प्रभु, हमने कई गलतियां की, कई गुनाह, कई पाप किए राजा, परंतु जब हम तेरे सम्मुख आए प्रभु, तूने अपनी दया और कृपा के द्वारा हमें संभाल लिया राजा। तू हमारे जीवन पर अपनी करुणा को दिन प्रतिदिन करता है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए तू हमसे पहले तत्पर होता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज के आने वाले उस अद्भुत वचन के लिए जो तूने हमारे लिए एक मन्ना के रूप में तैयार किया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, हमारे विवेक और हमारे चेतना को हम तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा, ताकि इन वचनों को हम अपने हृदय में, अपने विचारों, अपने स्मरण शक्ति में ले सके प्रभु, और ये वचन सटीक समय में हमारे मुख के द्वारा संसार के सामने तू लेकर आना प्रभु, ताकि तेरा राज्य बढ़ता चला जाए राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, नम्रता और दीनता के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में है। ग्लोरी टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल डे। परमेश्वर को इस अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद दे। Today I was, as I told you before, as I was talking with, I was sharing and pouring out my heart with one of the anointed man of God about the plans of devil, you know. मैं उनको शत्रु की योजनाओं के विषय में हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे कि हमको शत्रु की योजनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। See, it's good to know, always it is good to know about the strength and the power of God. ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी ताकत और उसके बल के विषय में सीखें, so that we can face the devil. हम क्यों परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, हम क्यों परमेश्वर के वचनों को अधिक अध्ययन करते हैं, हम क्यों परमेश्वर उसके सेवकों के, उसके चेलों के विषय में अलग अलग दृष्टांतों के विषय में सीखते हैं, so that
जब हम शत्रु का सामना करें तो ये परमेश्वर के वचन जो दो धारी तलवार के समान है, वो विश्वास की ढाल जो शत्रु के हर एक वार से हमारा सामना करती है, हम इन वचनों को इसलिए आत्मसात या ग्रहण करते हैं ताकि हम समय आने पर शत्रु का सामना कर सके, हम उसके सामने खड़े रह सके। हालेलुया। लेकिन हमको जितना परमेश्वर के बारे में जानना सीखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी हमें शत्रु की योजनाओं को भी जानना होता है। हालेलुया। फॉर उदाहरण के तौर पर, कल आप में से कितने लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम देख रहा था, मैं उनके अनदेखी जो जो मूवी जो टीवी पे दिखाई नहीं देते हैं, उन बातों को, इनसाइड स्टोरीज को जब मैं देख रहा था, तो मैंने देखा इंडियन क्रिकेट टीम एक ड्राइंग रूम में, ड्रेसिंग रूम में पूरे टीम के साथ मैनेजर और कोच और सारे उनके फिजियोज और बाकी सारे टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ वो सोफा में, चेयर्स में बैठे हुए हैं। सामने एक बहुत बड़ा अराउंड 52 और 55 इंचेस का एक टेलीविजन लगा हुआ है, और उस पर ये सब लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ पाकिस्तान की, अर्थात हमारे विरोधी की, हमारे हमारे अपोनेंट के कमी घटियों को नाप रहे हैं कि ये बैट्समैन यहां पर अगर गेंद पड़ती है, गुड लेंथ गेंद पड़ती है, तो ये खेल नहीं पाता है, ये इसको जमता नहीं है गुड लेंथ लेन को फेस करना। लेकिन अगर हम उसको ब्लॉक होल डालते हैं, या इसके बैट के करीब जब हम बॉल डालते हैं, तो ये फटाक से उठाकर सिक्स मार देता है। बॉलर के बारे में वो देख रहे थे कि इस बॉलर की गेंद जब इस जोन में आती है, जब वो आउट कटर डालता है, तो अक्सर हमारा ये इंडियन क्रिकेट प्लेयर जो है वो आउट हो जाता है। तो उसको मैनेजमेंट उनको सिखा रहा था कि तुमको तुम्हारे शत्रु की योजनाओं को जानना बहुत जरूरी है। हाउ दे बिहेव, हाउ दे एक्ट, ऐसा होने से वो ऐसा करते हैं, या हम ऐसा करेंगे तो वो ऐसा रिप्लाई करते हैं। बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में अध्ययन करेंगे जिसको अधिकतर बार बहुत कम आंका जाता है, बहुत निग्लेक्ट किया जाता है। अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, क्या शत्रु 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 के बारे में तुम करते हो, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, परमेश्वर के विषय में सीखो, परमेश्वर के वचनों में मनन और अध्ययन करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसी परमेश्वर के ही वचन में शत्रु के बारे में भी लिखा गया है। शत्रु की योजनाओं को, टू नो द प्लान्स एंड द स्ट्रेटेजीज ऑफ द डेविल, वी डोंट रीड एनी अदर बुक। हालेलुया। हम शत्रु के बारे में जानने के लिए कोई और किताब नहीं पढ़ रहे, किसी और किताब से हम ये अध्ययन नहीं करेंगे। हम इसी पवित्र शास्त्र से इस शत्रु की योजनाओं को सीखने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जहां पर परमेश्वर ने वचनों की गहराई में हमें बढ़ाया है, उसी वचन में इस शत्रु से सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। पहले पतरस की किताब में लिखा है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में होता है कि किसको फाड़ खाए। अब ये शैतान के विषय में लिखा हुआ है, ये उसी पवित्र शास्त्र में लिखा है जहां पर यीशु नासरी के अधिकारों और उसकी वाचाओं के बारे में लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। इसीलिए जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं इस अध्ययन को क्या नाम दूं, मैं क्या शीर्षक दूं इसको, एंड गॉड गेव मी वन टॉपिक। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, नो योर एनिमी, अपने शत्रु को जाने। KNOW, NO नो नहीं, KNOW, नो योर एनिमी, अपने शत्रु के बारे में जाने। इसी टॉपिक पर हम आने वाले कुछ दिनों में, प्रभु जब तक हमें अगुवाई करता है, हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप एक विश्वासी है या नहीं भी है,
इट इज नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ विश्वासी ही लोग इस वचन को देखते। मेरे पास कई लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है, पर वो लगातार बराबर इन वचनों का अध्ययन और मनन कर रहे हैं। हो सकता है आज आप विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाली प्रजा हो, आपने उद्धार और बपतिस्मा पाया हो, या आप यीशु के पीछे चलने वाली प्रजा नहीं भी हो, but still you have to understand and deal with the devil. हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, धर्मियों पर ही विपत्ति आती है क्या? नहीं, अधर्मियों पर भी आती है। जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके भी घर में बीमारी आती है, उनके ऊपर भी कर्ज आता है, उनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आप विश्वासी हो या आप विश्वासी नहीं भी हो, ध्यान से सुनिए, दोनों कैटेगरीज को अपने शत्रु, अपने विरोधी, अपने एडवर्सरी के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए, आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे पृथ्वी पर जो ये कहते हैं कि शैतान थोड़ी होता है। क्या पास्टर कुछ भी बोलता है, 21st सेंचुरी में मूव हो रहे, हमारा चंद्रयान चांद पर जाकर साउथ ब्लॉक में विक्रम कर रहा है, नए नए झंडे गाड़ रहा है, नई नई बातों को खोज रहा है, नए नए स्नैप्स भेज रहा है, चांद से फोटो हमारे मोबाइल्स में आ रहे हैं, हमारी न्यूज में आ रहे हैं। आप क्या ये शैतान बितान की बात करते हैं? ऐसा होता है कि पास साहब, इतने पढ़े लिखे आप हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसी बात करते हैं। बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि शैतान नहीं होता है, that means the devil has been very successful. अगर आपकी सोच ये है कि शैतान होता ही नहीं है, तो मान लीजिए कि शत्रु ने आप पर विजय को पा लिया, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया है। Why? क्योंकि उसके पास एक शस्त्र है, और वो शस्त्र ये है कि आप उस पर विश्वास करें ही नहीं कि वो एग्जिस्टेंस में है। हालेलुया। That is the powerful weapon which he uses. He don't want us to believe that he is real. Hallelujah. शत्रु, शैतान चाहता भी नहीं है कि हम ये विश्वास करें कि वो वास्तविकता में है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, he is real, he is into existence, and that is the truth which nobody can deny in this world. Hallelujah. शत्रु है, शैतान है, ये एक सत्य है जिसको इस पृथ्वी पर कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई भी इसको नकार नहीं सकता है। और आपके नकारने से, आपके नहीं है बोलने से ये सत्य साबित नहीं होगा, क्योंकि जिस परमेश्वर का वचनों का अध्ययन मैं करता हूं, उस परमेश्वर के वचन में ही उस शत्रु के बारे में, अर्थात उस शैतान के बारे में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, always remember his number one weapon is ignorance. जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। आपको हमेशा इस बात को स्मरण रखना है कि अगर शत्रु का सबसे पहला अगर कोई शस्त्र वो इस्तेमाल करता है, वो है इग्नोरेंस, अज्ञानता या दुर्लक्ष्य करना। अर्थात Devil wants each one of us to ignore him. शत्रु चाहता है, शैतान चाहता है कि हम उसको इग्नोर करें, ताकि हम इस बात पर उसको इग्नोर करके, उसको साइड में रखकर इस बात पर धीरे धीरे विश्वास कर ले कि शत्रु ऐसा होता ही नहीं है, शैतान बीतान कुछ नहीं होता है। 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, मोबाइल गैजेट्स का जमाना है, चांद पर हमारा चंद्रयान पहुंच गया है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो चाहता ही ये है कि हम उसको इग्नोर करें। वाई? बिकॉज व्हेन वी इग्नोर हिम, उसके लिए हमारे जीवन में कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, अगर कोई व्यक्ति नोट्स लिख रहा है या एग्जाम लिख रहा है, उसके पास 15 ही मिनट बचे हैं और वो एग्जाम लिख रहा है, और उस समय अगर आप बार बार उसको डिस्टर्ब करें, अरे सुनिए ना ब्रदर, पास आप सुनिए ना, अरे रुको ब्रदर, आखिरी 10 मिनट बचे, रुको फिर बाद में बात। लेकिन अगर आप बार बार उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा? वो व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा। और क्रोध में अक्सर हम गलत निर्णयों को लेते हैं। हालेलुया। जब हम क्रोधित होते हैं, जब, याद रखिएगा, जब आप गुस्से में हो ना, तब अपने जीवन का कोई भी डिसीजन नहीं लेना, नहीं तो उसका भुगतान आपको जीवन के अंत तक करना पड़ेगा। हालेलुया। शट योर माउथ एंड सिट डाउन। शांत हो जाइए, मुख को बंद करें और एकदम शांत हो जाना।
जब क्रोधित होते हो तब कोई भी निर्णय अपने जीवन का नहीं लेना। हालेलुया। तो वो हमको क्यों चाहता है शैतान कि हम उसको इग्नोर करें? बिकॉज जब हमारा ध्यान उसके तरफ नहीं रहेगा, जब हमें मानेंगे नहीं शैतान है, तो वो हमारे जीवन में बड़ी आसानी से काम कर सकता है। व्हाई? बिकॉज यू डोंट बिलीव दैट ही इज इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसका अर्थ है आप उसको विचलित नहीं करेंगे, आप उसके विरोध में खड़े होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके विरोध में आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे, आप स्तुति आराधना नहीं देंगे। अगर आप इन बातों को नहीं करेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, और इसीलिए शत्रु चाहता है कि हम उसको इग्नोर करें। एंड दैट वेपन बिलोंग्स टू हिम ओनली, है ना। द नंबर वन वेपन ही यूजेस इज इग्नोरेंस। वो चाहता है कि हम ये यकीन ही नहीं करें कि शैतान एग्जिस्टेंस में है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। हमेशा स्मरण रखिए कि हमारा शत्रु शैतान इस अज्ञानता के शस्त्र का इस्तेमाल करके मुझे और आपको कमजोर कर रहा है। हालेलुया। ही इज ऑल्सो, बाइबल सेज, he is also called the prince of ignorance, अज्ञानता का राजकुमार। जैसे यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा जाता है या ज्ञान का भंडार कहा जाता है, बुद्धि का उगम स्थान कहा जाता है, उसी प्रकार से शैतान को प्रिंस ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है, अज्ञानता का राजकुमार इसको कहा जाता है। सी, इग्नोरेंस ये शब्द अगर आप इब्री भाषा में देखें, ओरिजिनल लैंग्वेज में, जिसमें पुराना नियम लिखा गया, क्योंकि शत्रु नए नियम में नहीं दिखाया गया, शैतान के बारे में नया नियम नहीं बताता है, लेकिन शैतान पुराने नियम के समय से ही एग्जिस्टेंस में है। हालेलुया। सो द इग्नोरेंस इन हिब्रू इज कॉल्ड डार्कनेस। जो अज्ञानता है ना, इसको ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में अंधकार कहा गया है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, इग्नोरेंस को अंधकार कहा गया है। हालेलुया। आज से जो अध्ययन हमने शुरू किया है, हम शैतान के स्वभाव और चरित्र के बारे में, अर्थात वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हिज नेचर एंड हिज कैरेक्टर। उसके स्वभाव और उसके चरित्र के बारे में हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। आज हम उसके नाम का अर्थ भी सीखेंगे, बिकॉज हिज नेम रिवील्स हिज कैरेक्टर एंड हिज नेचर ऑल्सो। हालेलुया। आज हम उसके नाम के बारे में सीखेंगे, क्योंकि उसका नाम ही उसके चरित्र और उसके स्वभाव को दर्शाता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर द डेविल इज आवर नंबर वन एडवर्सरी। शैतान जो है वो हमारा सबसे नंबर वन प्रतिद्वंदी या विरोधी है। हमारा सबसे पहले धर्मियों का अगर कोई विरोध करता है तो वो शैतान करता है। ऑलवेज रिमेंबर, आपके रिश्तेदार आपके विरोधी नहीं है, आपका पति पत्नी बच्चे माँ बाप भाई बहन आपके विरोधी नहीं है। योर नंबर वन एडवर्सरी इज अ डेविल। हालेलुया। याद रखिएगा, आपका सबसे पहला विरोधी अगर कोई है तो वो शैतान है। आमीन। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ हम इसको बड़ी गहराई में, बड़े धीमे स्पीड के साथ, है ना, बड़ी धीमी गति के साथ इसको सीखे, क्योंकि हमको अपने शत्रु के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम युद्ध भूमि में जाए तो हम विश्वास की ढाल को और वचन की तलवार को लेकर स्थिर खड़े रह सके। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है हम परमेश्वर को इन वचनों के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। आमीन। लेट अस क्लोज आवर आइज। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं राजा, जिस अध्ययन को तू हमारे सामने लेकर आया है, जो बातें आज तूने हमें सिखाई है, सारा अधलोक कांप गया है परमेश्वर पिता,
क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, हम अपने शत्रु के विरोध में जितना अधिक जानेंगे परमेश्वर पिता, उसके विषय में जितनी बातों को इकट्ठा करेंगे, उतना अधिक हमारे लिए ये सरल और आसान हो जाएगा कि हम विश्वास की ढाल को लेकर युद्ध भूमि में स्थिर खड़े रह सके। प्रभु, हम तुझसे नम्रता के साथ प्रार्थना और विनती करते हैं, हमें और गहराई में लेकर जा, ताकि हम इसके कैरेक्टर और इसके चरित्र और इसके स्वभाव को गहराई से सीख सके और हम इसको अपने पाँव के नीचे कुचल सके। परमेश्वर पिता, जब जब ये अपने सिर को उठाए प्रभु, जो सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तूने हमें दिया है राजा, उस अधिकार का हम इसके सिर पर इस्तेमाल कर सके। प्रभु जी, धन्यवाद देते इस विषय को तूने छेड़ा है। परमेश्वर पिता, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये शुरुआत है ना, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।